जी हम मौजूद हैं, ये पीआईए का हेड ऑफिस है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मैदान सजे हुए हैं। यहाँ पर एयर लीग है जो कि नून लीग ग्रुप है और इसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी, पीपल्स यूनिटी दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप यहाँ पर यूनाइटेड वर्कर्स है और इसके साथ जो है कामरान चौधरी का अलायंस हुआ है। इसकी दूसरी जानब जो है प्यासी जो कि जमात इस्लामी की एक यूनियन है उसका ग्रुप है। लेकिन इनके दरमियान जो है खासकर पीपल्स पार्टी, एयर लीग और जो है इन तीनों चारों पार्टियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। इस वक्त भी इनके तमाम तर ये कैंप हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कैंप लगे हुए हैं इन पर जो है धमाले डाली जा रही हैं, बंगड़े डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ बड़ा कांटेदार मुकाबला है रेफरेंडम का और फैसला जो है इसका 9 तारीख को होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो है पीआईए हमारा जो है कौमी एयरलाइन जो है इस वक्त वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में ये तवक्को की जा सकती है कि कौन सी पार्टी आती है और खासकर जो है पीआईए के जो ये वर्कर साहबान है इनके लिए बेहतरी का किरदार अदा करती है और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी यूनियन आती है जो खासकर पीआईए के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करती है। बात करेंगे इन तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे, जो वर्कर यहाँ पर खासकर पीपल्स पार्टी के हैं और उनसे बात करेंगे। इसके बाद जो है नून लीग से बात करेंगे, इसके बाद जो है खासकर जो एयर लीग है और इसके बाद जो है बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो यूनियन है यूनाइटेड वर्कर यूनियन, उनसे भी बात करेंगे। अगली बारी आज तक कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि पीपल्स यूनिटी के दौर में किसी शख्स की मुलाजमत गई हो। सही अभी 9 तारीख बड़ी दूर है, हम एक एक चीज कंपनसेट कर देंगे। हम यार हैं, यार मार नहीं है। सियासी यतीमों का अंजाम देखा आपने, और जो गद्दार थे उनका अंजाम देखा। अब मैं एक एक करम देखो, मीर सादिक, मीर जाफर हमेशा तारीख में पैदा होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से भरपूर अंदाज में पीपल्स यूनियन को तबाह कुल शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जीत हमारी है और हम सब जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के तस्वीर के साए तले यहाँ पे मौजूद हैं और हर आदमी जितना भी पीआईए में एम्प्लॉयज हैं सब पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ही पीआईए में भर्ती किए गए। इसलिए एक ही नारा है, फैसला ज़मीर का, वोट बेनज़ीर का। पीआईए अगर अब तक चल रही है बची हुई तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की मरून मेहनत है। वरना पहले अगर आपको याद होगा कि हमसे पहले रेफरेंडम जीत कर आए थे एयर लीगी जो नवाज शरीफ के उनकी पार्टी के हैं और उन्होंने आते ही सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की बातें की। अगर वो होते तो पीआईए आज ना होता और मुझे यकीन नहीं आता कि शर्म की बात है कि आज वो फिर दोबारा खड़े हुए वोट मांगने के लिए। हमें समझ ये नहीं आता कि जो लोग पहले उसको बचा नहीं सके और पहले फरोख करने के पर तुले हुए थे आज फिर वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। हमारा सब लोगों से यही इल्तमास है, गुजारिश है कि अगर इस पीआईए को, इस इदारे को, इस इंस्टीट्यूट को बचाना है तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूनिटी का साथ दें। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगी, जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर, फैसला ज़मीर का, वोट बेनज़ीर का। बस हमारा एक ही नारा है और हम इसी पे कायम रहेंगे जिंदगी भर। मैं तो बस एक ही नारा लगाऊंगी, जिए 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 भुट्टो, अगली बारी जिए भुट्टो। भाई हमें फख्र है, हम पाकिस्तान की इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नारे भुट्टो। कल उसमें रैली निकली थी कुछ दिन पहले, उस रैली में पीआईए के मजदूरों ने पीपल्स यूनिटी के हक में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दे दिया है। पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, पीपल्स यूनिटी जीत चुकी है। अभी तक टर्नओवर हमारा सबसे ज्यादा है और इंशाल्लाह हमेशा हमने भी हैट्रिक की थी, इस दफा फिर हैट्रिक करेंगे और इंशाल्लाह मजदूरों के लिए काम करेंगे। मैं जनाब को, चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ और वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुख्तार साहब को, फैसल रजा आब्दी साहब को और सबको मुबारकबाद एडवांस देता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। मैं से इस हवाले से ये कहना चाहूंगी कि फैसला ज़मीर का, वोट बेनज़ीर का। जिए भुट्टो। नवाज शरीफ, ओ नवाज शरीफ।
मियां दे नारे, मियां दे नारे, बचणगे, मियां दे नारे, बचणगे, चार डाकू बचणगे। PIA और बिलखुसूस मुल्क तो पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत के टाइम पीरियड के अंदर मुल्क के जो जितने भी इदारे हैं उनका जिस बेदर्दी से इस्तेसाल हुआ है उसकी मिसाल 64 साल तारीख में नहीं मिलती। और ये ना सिर्फ इदारों बल्कि इस मुल्क का जो हाल है, वो मुल्क जिसके कर्जा जब ये आए थे तो 6,666 अरब था, वो बढ़ के 12 अरब से तजावज़ कर चुका है। तो हम इनकी किन किन गफलतों को, किन किन करप्शन को, किस किस चीज़ को हम उजागर करें। हम चाहते हैं कि हमारी PIA में तरक्की हो, तमाम लोगों को बराबर की फ्लाइट्स मिले, तमाम लोगों को बराबर के हकूक मिले, जो कि पीपल्स पार्टी, पीपल्स यूनिटी के लोग जो हैं वो धमका के लोगों से वोट ले रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तुम लोगों को नो इंटरनेशनल कर देंगे, यानी इंटरनेशनल फ्लाइटों से हटा देंगे। हमारा मुकाबला पीपल्स यूनिटी से नहीं है, हमारा मुकाबला मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट उनके साथ है। हमारी MBC है, उनके PIA फ्लाइट, PIA के पिकअप से कोई वेंटर नहीं आ सकता। मैनेजमेंट उनके साथ बैठी है। हमारा मुकाबला बहुत टफ है, मगर गुंबद का निशान है, अल्लाह हमें जिताएगा। गुंबद से खतरा हमारे ऊपर है। भाई ये वही लोग हैं जो PKT के एग्रीमेंट कर रहे थे और PIA को रीजनल एयरलाइन उन्होंने बनाना था, टर्किश एयरलाइन को उन्होंने अपने सारे रूट्स भेजने थे। और आज भी ये दो ग्रुपों में स्प्लिट हो गए और एक ग्रुप जो है वो बेनजीर भुट्टो और एक जरदारी के नारे लगा रहा है। और ये करप्शन यहाँ पे जो PIA में हो रही है, ये उसको फुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक। तो हम करप्शन रोकना चाहते हैं, PIA को जो है वो वापस ट्रैक पे लाना चाहते हैं। ये आज हो रहा है, इसका मुकाबला कर रहे हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, PIA को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं। ये हम PIA को बचाने की बात कर रहे हैं। आज PIA के बका का सवाल है, क्योंकि ये दूसरे हमारे जो मुखालिफिन हैं, इन्होंने PIA को बेचने की पहले सदर पाकिस्तान ने भी कहा कि हम PKP के मुआहदे में 17 रूट्स टर्किश को दे रहे थे। ये सदर पाकिस्तान ने खुद कहा है। तो आज मैं PIA के मजदूरों से, मीडिया से अपील करता हूं कि वो एयर लीग का भरपूर साथ दें और एयर लीग को जिताएं। जश्न तो फिलहाल अभी 9 तारीख को फैसला होगा इंशाल्लाह, तब पता चलेगा कि असल जश्न तो 9 तारीख को होगा। अभी तो बस एक मुकाबला चल रहा है, इंशाल्लाह जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा। यूनाइटेड और हम मिलकर एक मजबूत ट्रेड यूनियन यहाँ जन्म लेगी और इंशाअल्लाह हम माजी भी हमारा लोगों के सामने है और हम हरदम कोशिश करेंगे कि इदारे को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए और इसको सेव किया जाए प्राइवेटाइजेशन वगैरह से जो भी इरादे हैं। कराची के अंदर 5,000 वोट हैं, जिसमें से यूनाइटेड जो है तकरीबन 3,500 से 4,500 वोट ले चुकी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब बाकी जो 4,000 वोट हैं ऑडिशन पे कामरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके आने से यूनाइटेड वर्कर यूनियन की जीत यकीनी हो गई इंशाअल्लाह। माजी की यूनियन ने जो CBA बनी थी, उन्होंने PIA के एम्प्लॉइज को, मेहनतकशों को बहुत मायूस किया और जितना भारी मैंडेट उन्होंने हासिल किया था उस हिसाब से उन्होंने ना तो कोई खातिर ख्वाह तनख्वाह में इजाफा कराया, ना ही कोई ऐसी मराद दिलवाई। तो इंशाअल्लाह और तमाम मेहनत का जितने भी PIA के हैं उनकी सबकी नजरें जो है वो यूनाइटेड पे लगी हुई हैं और इंशाअल्लाह यूनाइटेड आएगी CBA बनकर और तमाम गश्त शुदा जितनी मराहत हैं वो सब बहाल कराएंगी। PIA में जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है, ये माहौल हमने यूनाइटेड वर्कर यूनियन के प्लेटफॉर्म से कम 3-4 साल पहले से हमने सिलसिला चलाया हुआ था कि जद्दोजहद बराए तब्दीली और बेहतरी, और इंशाअल्लाह ताला ये PIA में जो आपको अभी हमारे शाहिद कुरैशी भाई ने या कामरान चौधरी भाई ने जो आपको फिगर बताया है, ये वो फिगर है जो जाहिर है, लेकिन खामोश वोट भी इतने हैं कि जो इंशाअल्लाह ताला उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इस दफा PIA में तब्दीली लानी है और वो तब्दीली सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड वर्कर यूनियन की शक्ल में ही PIA में आ सकती है। PIA में जो CBA बन के आई थी, जिन्होंने अच्छा मैंडेट दिया था,
لیکن انہوں نے بہت مایوس کیا مزدوروں کو، مزدوروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، اور اوپر سے انہوں نے جو ناجائز بھرتیاں کی، اور جو پی آئی اے کا حال ہے وہ میرے خیال پوری دنیا بھی جانتی ہے، میڈیا بھی جانتی ہے، اور یہ یونائٹڈ کے پلیٹ فارم سے یہ ہمارے شاہد قریشی بھائی، عباس شیریار بھائی، ان لوگوں نے جو محنت کی اس محنت کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہمارا بھی الائنس ہوا ہے کامران صاحب کے ساتھ، اور ہم لوگ کا انشاءاللہ جیت ہوگی ہے یونائٹڈ کے پینل پہ، جو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے اور جیتے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اس دفعہ، کیونکہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اس پی آئی اے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے میں نئی قیادت جو ہے وہ نئے بچوں کے ساتھ آئے اور وہ آگے آ کے سب کے لیے کام کرے۔ ہم سب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو یونین ہے اس وقت ان کو کافی بھاری مینڈیٹ ملا تھا، لیکن انہوں نے 4 سالوں میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ سب کے ساتھ انصاف ہو۔ جی بالکل، ہم متحدہ والے ہیں، حق پرست لوگ ہیں، حق پرستوں کو ان کا حق دیتے ہیں۔ جتنے بھی اس وقت ورکرز ہیں سب کے لیے سب کے فیور میں کام ہوگا، سیلریز پہ کام ہوگا، الاؤنسز پہ کام ہوگا، جتنی بھی ضروریات ہیں، اور جس کے لیے ایکچوئل میں یونین بنی ہے وہ کام پورا ہوگا انشاءاللہ۔ یونائٹڈ ورکرز یونین جو کہ ایک متحدہ کی ہی ایک جماعت ہے، اس نے لڑنے کے لیے فیصلہ کیا ہے، جس میں ہمیں کامران چودھری گروپ نے جوائن کی ہے، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ اور یہ جیتنے کے بعد انشاءاللہ یہ جو آج جو مزدوروں کے چہروں پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ چہرے کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پیاسی یونین جو ہے یہ پی آئی امپلائیز کی اور تمام یونین کی ایک مدر یونین ہے، اور پیاسی نے پی آئی میں ماضی میں 3 تاریخی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کرائے، اور نہ صرف چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کرائے بلکہ پیاسی کے دور میں پی آئی دنیا کی 5ویں ایئر لائن بن گئی۔ اس وقت جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے، ہم نجکاری کے خلاف ہے، ہم براہ راست اور بے جا سیاسی مداخلت کے خلاف ہے، ہم ان تصویروں کے خلاف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی کا اور پی آئی امپلائیز کا اس تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں امپلائیز سے بھی، تمام امپلائیز سے، اس وقت خاموش اکثریت پیاسی کے ساتھ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیاسی ہی واحد یونین ہے جو پی آئی کو اس مشکل دور سے نکال سکتی ہے۔ پیاسی وہ یونین ہے جس کا ماضی بے داغ ہے، انتہائی روشن ماضی ہے، اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے پورے دنیا میں ضرب المثل بن چکی تھی کہ یہ واحد یونین ہے جو اچھے کام کرتی ہے، بدنیت نہیں ہے، با کردار ہے، ان کی جو قیادت ہے وہ باصلاحیت ہے، اور کردار کے بنیاد پر پیاسی نے ہمیشہ 3-4 مرتبہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو پاس کروایا۔ کوئی یونین جو ہے آئی، انہوں نے اپنی لوٹ مار مچائی، بجائے پی آئی اے کو فائدہ پہنچانے کے اس کو نقصان پہنچایا۔ پیاسی ایک واحد یونین ہے جس نے پی آئی اے کے مزدور کو بھی سربلند کیا، ان کو بھی، اور اس کے علاوہ پی آئی اے کو بھی جو ہے انہوں نے پروان پہ چڑھایا۔